अमरीकी सदर ने जल्द डील का इम्कान जाहिर करते हुए ईरान से 2 से 3 हफ्तों में निकलने का इंदिया दे दिया। मौजूदा ईरानी क़यादत को कम शिद्दत पसंद करार देते हुए एक बार फिर रेजीम चेंज करने का दावा। कहा जंग का एक ही मकसद है, ईरान एटमी हथियार हासिल ना करे। व्हाइट हाउस में कहा कि तेहरान के पास फिजाइया, बहरिया, एंटी एयरक्राफ्ट और टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम भी नहीं रहा। ईरान को तामीर नौ में 15 से 20 साल लग जाएंगे। बावर कराया, ईरान अब मुज़ाकरात करता है तो ये उसके लिए बेहतर होगा। मुज़ाकरात ना करने से अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खबरदार किया, मैदान में उतरे तो आपनाए हुर्मस खुद ही खुल जाएगी। अमेरिका में मिड टर्म इंतखाबात से पहले डोनाल्ड ट्रंप का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी। सदर डोनाल्ड ट्रंप कल रात अमरीकी कौम से खिताब करेंगे। व्हाइट हाउस तर्जुमान कैरोलिन लेविट के मुताबिक ईरान जंग से मुताल्लिक अहम ऐलान करेंगे। ईरान ने जंग खात्मे के लिए जारहत ना दोहराने की ठोस जमानत मांग ली। जंग रोकने के लिए ईरान की बुनियादी शराइत पूरी की जाए। सदर मसूद पेज़ेश्कियान का मुतालबा। वाज़े किया, कभी पड़ोसी ममालिक पर हमले की कोशिश नहीं की। अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। ईरान ने जंगबंदी के लिए अमरीकी तजावीज़ का कोई जवाब नहीं दिया। 5 शराइत भी पेश नहीं की गई। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अमरीका से मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ खबरों को मुस्तरद कर दिया। वाज़े किया, सदर ट्रंप के खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ के बराह रास्त पैगामात मौसूल हो रहे हैं। ऐसे पैगामात को मुज़ाकरात नहीं कहा जा सकता। पैगामात में सिक्योरिटी मामलात शामिल होते हैं। कहा ईरान जंगबंदी का नहीं, जंग के मुकम्मल खात्मे का ख्वाहिशमंद है। अमरीका ने ज़मीनी जंग मुसल्लत की तो ईरानी फोर्सेस मुकाबला करेंगी। अब्बास इराक़ची का अरब टीवी को इंटरव्यू। अमरीका ईरान जंग रुकवाने के लिए पाकिस्तान के सिफारती मिशन में तेजी। बीजिंग में वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की चीनी हम मनसब वांग ई से अहम मुलाकात। पाकिस्तान और चीन मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए 5 नकाती मुश्तरका इक़दामात पर मुत्तफ़िक। फौरी जंगबंदी और मुज़ाकरात का मुतालबा। अमरीका और इसराइल के खिलाफ जिद्दोजहद जारी रहेगी। ईरानी पॉलिसी सहूनी कुव्वतों के खिलाफ मज़ाहिमत पर मबनी है। ईरानी रहबर आला का हिज़्बुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल नईम कासिम के नाम खत। वाज़े किया, सहूनियों के खिलाफ जिद्दोजहद में हिज़्बुल्लाह के साथ ताउन जारी रहेगा। कहा यह पॉलिसी शहीद अली खामनाई और हसन नसरुल्लाह की तालीमात के ऐन मुताबिक है। अमरीका और इसराइल ने बैनुल अक़वामी कवानीन की धज्जियां उड़ा दी। ईरान के शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर वहशियाना बमबारी। अस्फ़हान में मुबारका स्टील इंडस्ट्रीज, बंदर अब्बास में शाहिद हाजानी पोर्ट, फर्रुख शहर में सैफत दश्त स्टील कॉम्प्लेक्स, बू शहर में मौसमियाती तनसीबात और मलार्द में अवामी मकाम पर हमले। हिलाल अहमर ईरान ने चंद घंटों के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने की तफसीलात जारी कर दी। हिलाल अहमर ने बावर कराया, जानबूझकर सिविलियन तनसीबात को निशाना बनाया जा रहा है। अमरीका ने अब्राहम लिंकन और जेराल्ड फोर्ड के बाद अपना तीसरा बहरी बेड़ा भी मशरिक़ वस्ता में तैनात करने का ऐलान कर दिया। जॉर्ज H.W. बुश मिडिल ईस्ट रवाना। ईरान के इस्लामी इनकलाबी गार्ड्स का खलीज में अमरीकी टेक कंपनियों को निशाना बनाने का इंतबा। क़यादत के कत्ल पर अमरीकी कंपनियों को निशाना बनाएंगे। मुलाजमीन महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। इस्लामी इनकलाबी गार्ड्स का पैगाम। इस्लामी इनकलाबी गार्ड्स की कंपनियों को निशाना बनाने की धमकी पर अमरीकी फौज अलर्ट। किसी भी हमले से बखूबी निपटा जाएगा। ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों में पहले ही 90% कमी आ चुकी। व्हाइट हाउस का दावा। अमरीकी और इसराइली पै दर पै हमलों के बावजूद ईरानी सदर और वजीर खारजा अवाम की हौसला अफजाई के लिए पहुंच गए। सरकारी प्रेस टीवी ने मसूद पेज़ेश्कियान और अब्बास इराक़ची की मुजाहिरे में शिरकत की वीडियो जारी कर दी। ईरानी अवाम का जंग में साथ देने पर पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। तेहरान के वली असर स्क्वायर पर शुरका ने पाकिस्तानी परचम लहराए। ईरानी मुजाहिरीन का शुक्रिया पाकिस्तान के नारे। ईरान के खिलाफ जंग दूसरे महीने में दाखिल। ट्रंप की सोशल मीडिया पोस्ट में बेसब्री नुमायां हो गई। फ्रांस पर तनकीद से जाहिर हुआ। सदर ट्रंप को मालूम हो गया है कि वो मुश्किल में फंस चुके हैं।
امریکی صدر کا مشکل کام مکمل کرنے کے دعوے پر بہت کم ممالک کو یقین ہوگا۔ کوئی بھی ملک آبنائے ہرمز پر ایران کی گرفت کو چیلنج کرنے کو تیار نہیں۔ امریکی جہاز بھی ایسا نہیں کر سکے۔ صدر ٹرمپ کی مذاکرات ٹھیک ہونے کی باتوں کے بھی ٹھوس شواہد نہیں۔ BBC کا تجزیہ۔ عیسائیوں کے روحانی پیشوا پوپ لیو نے صدر ٹرمپ سے ایران جنگ کے خاتمے کی اپیل کر دی۔ عراق کے دارالحکومت بغداد میں امریکی خاتون صحافی کو اغوا کر لیا گیا۔ امریکی وزارت خارجہ کے مطابق صحافیوں کو پہلے ہی عراق میں خطرات سے آگاہ کیا تھا۔ مخفی صحافی کی رہائی کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے گی۔ اسرائیل کی ایک بار پھر لبنان پر وحشیانہ بمباری۔ جنوبی لبنان کے مختلف علاقوں میں فضائی حملوں میں مزید 8 افراد جاں بحق اور 19 زخمی ہو گئے۔ کفرہ میں ایک طبی اہلکار بھی شہید، 2 اہلکاروں سمیت 13 افراد زخمی۔ برطانیہ اور فرانس سمیت 10 یورپی ممالک کا اسرائیل سے لبنان پر حملے مزید نہ بڑھانے کا مطالبہ۔ لبنانی حکومت اور عوام سے یکجہتی کا اظہار۔ متحدہ عرب امارات کی ایئر لائن نے ایرانی شہریوں کو سفری اور ٹرانزٹ سہولیات دینے سے انکار کر دیا۔ ایرانی شہریوں کے ملک میں داخلے پر پابندی ہونے کا دعویٰ۔ ایران کی فٹ بال ٹیم ورلڈ کپ میچز شیڈیول کے مطابق کھیلے گی۔ فیفا کے صدر کا اعلان۔ ایرانی فٹ بال ٹیم نے سیکیورٹی خطرے پر میچز امریکہ سے میکسیکو منتقل کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ لاہور کے علاقے کہنا میں CCD اور ڈاکوؤں کے درمیان مبینہ مقابلہ۔ پولیس کے مطابق مقابلے میں ایک ڈاکو مارا گیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں ایک اہلکار بھی شہید۔ شناخت رزاق کے نام سے ہوئی، دیگر ساتھی فرار ہو گئے۔ ملتان میں بوسن روڈ شاپنگ مال میں نوجوان کا قتل۔ نوجوان خاتون کے ساتھ شاپنگ کے لیے پہنچا، ملزمان نے سر میں گولی مار کر جان لے لی۔ کراچی میں دودھ کی قیمت میں 20 روپے کا اضافہ، فی لیٹر قیمت 240 روپے ہو گئی۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ سندھ، پنجاب، بلوچستان اور اسلام آباد میں تعلیمی ادارے آج سے کھل جائیں گے۔ سرکاری اور نجی تعلیمی اداروں میں ہفتے میں 5 روز فزیکل کلاسز ہوں گی، ہفتہ اور اتوار چھٹی۔ اور پاکستان سپر لیگ میں پشاور زلمی اور اسلام آباد یونائیٹڈ کا میچ بارش کی نظر، دونوں ٹیموں کو 1-1 پوائنٹ دے دیا گیا۔ پشاور زلمی 3 پوائنٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر آ گئی، اسلام آباد یونائیٹڈ کی 6ٹی پوزیشن۔